अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड जब से अनाउंस हुआ उसके बाद पाकिस्तान मीडिया हो गई या पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं जिसमें वसीम अकरम हो गए, अहमद शहजाद हो गए, शोएब अख्तर हो गए, राशिद लतीफ़ हो गए, सभी यानी कि स्क्वाड के ऊपर तनकीद करने और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जो तनकीद का निशाना जिसको बनाया जा रहा है वो फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर है कि फ़हीम अशरफ को किस बेस के ऊपर पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह दी गई है। और सबको नजर आ रहा है कि पर्ची का सिस्टम चला और अंदर खाते पर्ची चली है जिसकी वजह से फ़हीम अशरफ कहते हैं कि अपना पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बन गया। और मेरा ख्याल है जितनी की तनकीद फ़हीम अशरफ के ऊपर हो चुकी है ना, पाकिस्तान मीडिया में भी और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ ने खुद ही हाथ जोड़े कि भाईयन मेरा ना चैंपियन ट्रॉफी का स्कोर चकाड़ दो, मैं चैंपियन ट्रॉफी कोई नहीं खेलनी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो ओपनर के ऊपर भी अहमद शहजाद ने भी बात की कि पाकिस्तान के पास को रेगुलर ओपनर ही नहीं है। तो भाईयन अहमद शहजाद साहब, आप जो फ़खर जमान को ओपनर नहीं समझते, ठीक है, फ़खर जमान थोड़ा अर्सा पाकिस्तान नहीं से दूर जरूर रहा है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान के तरफ से काफ़ी उसने कहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, वो थोड़ा सा आउट ऑफ टच रहा था पीछे 2024 T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उम्मीद है कि एक आध बड़ी रिंग्स फ़खर जमान खेल गया तो अपने रिदम में दोबारा वापस आ जाएगा। हाँ, ये इशू जरूर बना कि फ़खर जमान के साथ ओपन कौन करेगा, क्योंकि और कोई भी यानी कि जेन्युइन ओपन पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं है। और ज़रा अब नाम जो चाह रहे हैं कि बाबर आजम को ओपनिंग करवा दी जाए, फिर साउशकील का भी नाम चल रहा है, फिर उसके बाद रिजवान का भी नाम चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो कहते हैं कि फेवरेट है उसमें या तो फिर बाबर आजम आएंगे या फिर उस्मान खान का भी नाम लिया जा रहा है। ज़रा उस्मान खान अपना PSL में भी अपना डोमेस्टिक में भी यानी कि एज ओपनर या फिर नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करते हैं। और नंबर 3 का जो बैट्समैन होता है वो भी यानी कि एज ओपनर ही होता है, क्योंकि पहले या दूसरे ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो ओपनर को अपना जो नंबर 3 का जो बैट्समैन होता है उसको भी ऊपर आगे बैटिंग करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो इशू बन रहा है वो मेरा ख्याल जो स्पिनर है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर स्क्वाड में शामिल किया है। हालांकि खुशदल शाह भी यानी कि आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर है, फिर उसके बाद सलमान अली आगा भी आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर है, लेकिन एक का जो स्पिनर आप स्क्वाड में शामिल कर सकते हो, क्योंकि आपने जो फ़हीम अशरफ को अपने स्क्वाड में शामिल किया है, फिर उसके बाद जो मोहम्मद हसनैन है, इनकी इतनी ज़रूरत स्क्वाड मेरा ख्याल जो प्लेइंग 11 होगी इसमें मेरा ख्याल मुश्किल ही ये दोनों खेल सकेंगे। तो आपके पास सुफियान मुकीम का ऑप्शन मौजूद था, आप सुफियान मुकीम को स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं ताकि आपके पास दो कहते हैं कि तगड़े स्पिनर हो जाते हैं। ज़ाहिर अबरार अहमद एक अपना लेग स्पिनर है, अगर अबरार अहमद को यानी कि एक आध मैच में अच्छी खासी ठुकाई होगी तो फिर आपके पास बैकअप में कोई स्पिनर ही नहीं मौजूद। तो मेरा ख्याल है अभी भी कहते हैं कि अपना जो सिलेक्शन कमेटी उसके बाद ज़रा 12 फरवरी तक का टाइम है कि 12 फरवरी से पहले पहले आप 1 से 2 चेंजिंग कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये 2 चेंजिंग अपना नज़र आने के या तो आप मोहम्मद हसनैन को या फिर फ़हीम अशरफ जो कि पर्ची की बेस के ऊपर उसको अपना टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए, इन दोनों में से किसी एक को बैठा के तो आप यानी कि सुफियान मुकीम को स्क्वाड में शामिल कर लें। वैसे तो आपको सूली तौर पर यही चाहिए था कि आप एक जेन्युइन ओपनर भी यानी कि स्क्वाड में शामिल करते, लेकिन खैर पता नहीं मामूला के ऊपर नज़र कोई नहीं बड़ी। मामूल हक भी मौजूद था, अब्दुल्ला अली खैर ज़रा थोड़ा आउट ऑफ टच था, लेकिन मामूल हक और शान मसूद में से आप किसी को यानी कि सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन खैर जो स्क्वाड अपना जो कहते हैं कि सिलेक्ट हो गया उसमें चेंजिंग अब कहते हैं कि अभी फिल वक्त की जा सकती है, लेकिन अब देखते हैं सिलेक्टर के कान के ऊपर जो पाकिस्तान मीडिया तनकीद कर रहा है उनके कान के ऊपर जू निकलती है या फिर यही अपना स्क्वाड ट्राई सीरीज और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में हमें खेलता हुआ नजर आएगा। बाकी अभी तक के लेता है अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।